Hello. In this video, we are going to read an article from The Tribune. Okay, it is related to how Gujarat government acting on a plea, and there was a case in 2002 when Narendra Modi was the CM of Gujarat. Okay, so let's see. I'll be giving you the words related to its synonyms, and इसके हिंदी मीनिंग में पढ़ेंगे. Okay, चिंता नहीं करना बिल्कुल. So it starts now. When Prime Minister Narendra Modi said in his Independence Day speech last month that state government should ensure quick action in cases of atrocities against women. The first word is here, which you may find it a bit harder. It is atrocities. Atrocities means the sufferings and the hard things और बुरी बातें और बुराइयाँ, बुरा समय, atrocities. ठीक है. इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि औरतों के खिलाफ जो अन्याय बोल सकते हो आप इसे. ओके, अन्याय. ओके, तो ये इसका मतलब हो गया अगेंस्ट वुमेन. ही वॉज ऑब्वियसली अल्यूडिंग, वो बिल्कुल साफ साफ बात कर रहे थे. मेनली ऑब्वियसली मतलब क्लियरली ही वॉज अल्यूडिंग, बोल रहे थे टू द रिसेंट रेप मर्डर ऑफ ए ट्रेनी डॉक्टर इन कोलकाता. ओके, वी हैव हर्ड दिस न्यूज़. सुना है भाई कि कलकत्ता में एक रेप हुआ और फिर मर्डर हुआ एक ट्रेनी डॉक्टर का. तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट. ओके, इट इज़ अनलाइकली दैट PM Modi had on his mind the big Bilkis Banu case. It is unlikely. Unlikely मतलब ऐसा होने की संभावना नहीं है. Likely मतलब संभावना है. तो ऐसा लगा शायद इस बात की संभावना नहीं है कि वो भूल गए हैं. एक केस था क्या नाम है इसका, बिल्किस बानो केस in 2002. So in which a pregnant woman was raped and and 7 of her family members murdered. 7 उसके family members इनको मार दिया गया during the 2002 communal riots that broke out when he was the Gujarat CM. तो जो when मतलब होता है जब, ये conjunction की तरह कहाँ गया, when होता है जब और एक conjunction की तरह आता है when मतलब जब. तो जब he was the prime minister, he was the CM of Gujarat, he was the Gujarat CM. And एक वर्ड है यहाँ पर broke out का मतलब होता है शुरू होना, स्टार्ट होना. ठीक है, स्टार्ट. जैसे कि वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. ठीक है, कोरोना पैंडमिक ब्रोक आउट. जो चीज़ कोई छोटी सी जगह से शुरू होकर फिर बाद में बढ़ना शुरू होती है. ब्रेक आउट उसकी सेकेंड फॉर्म हो गई ब्रोक आउट. इंसिडेंटली अभी जो रिसेंटली जो केस हुआ है, मतलब घटना के हिसाब से देखा जाए तो एक घटनाक्रम. इट वॉज एन अनदर इंडिपेंडेंस डे. अच्छा, उस दिन जो बात हुई थी वो भी इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में थी. एंड इट वॉज ऑन अनदर इंडिपेंडेंस डे इन 2022 when India was celebrating 75 years of freedom that the Gujarat government released the 11 convicts. यहाँ पर जो मुद्दा है ये है कि उस वक्त इन्होंने बोला कि ये करेंगे वो करेंगे, और यहाँ पर 11 कन्विक्ट्स को who had been sentenced to life imprisonment in this case, जिन लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था, इनको गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, गुजरात गवर्नमेंट ने रिलीज करने का. द गुजरात गवर्नमेंट रिलीज द 11 कन्विक्ट्स. कन्विक्ट होते हैं दोषी जिन्होंने कोई भी जिन्होंने अपराध किया, अपराधी. तो ये जो कन्विक्ट से 11 लोग इसमें हुए थे. इनको डेथ क्या बोलते हैं, सेंटेंस मतलब होता है सज़ा सुनाना, सेंटेंस सज़ा. तो इन्हें मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सज़ा थी वो सुनाई गई थी इस केस में. एंड एज दे वॉकड आउट ऑफ द गोधरा सब जेल, एज मतलब यहाँ पर जब की तरह यूज़ होगा, जब. और जब ये लोग वहाँ से निकल कर गए, गोधरा जेल से ये लोग बाहर निकले, दे वर वेलकम्ड विद गार्लैंड्स. गार्लैंड होती है फूलों की माला. तो इनका माला से स्वागत हुआ इन लोगों का. बताओ, जैसे कि एज इफ, एक वर्ड होता है एज इफ. एज इफ का मतलब होता है जैसे कि.
मतलब एज इफ, जैसे कि देवर हीरोज, उनका ऐसे स्वागत किया जैसे कि वो हीरोज हैं। एंड नॉट परपिट्रेटर, परपिट्रेटर मतलब क्रिमिनल या कोई भी जो बुरा काम कर रहा है, क्रिमिनल ही बोल सकते हैं हमें, क्रिमिनल। ओके, तो ना कि वो क्रिमिनल है, मतलब उनका ऐसे हुआ कि वो हीरोज हैं, नॉट परपिट्रेटर्स ऑफ अनपार्डनेबल। अच्छा, पार्डन का मतलब आप सबको पता होगा, पार्डन का मतलब होता है माफ करना। तो अनपार्डनेबल ऑफेंस या क्राइम, जो जो अनपार्डनेबल क्राइम था, मर्डर, रेप एंड मर्डर, दोनों चीज़ हो गई यहाँ पर। तो उन लोगों को क्या किया गया था, उन्हें छोड़ दिया गया अभी 2022 में उनको आज़ाद कर दिया गया, छोड़ दिया गया, फ्री कर दिया गया। इस वजह पे ये क्या हुआ मुद्दा। अब बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या स्टैंड लिया है। ओके, द शॉकिंग डिसीजन, जो ये शॉकिंग डिसीजन था, शॉकिंग मतलब एकदम हिला देने वाला, बिल्कुल एकदम खतरनाक वाला, टू फ्री द कन्विक्ट्स, कन्विक्ट वही दोषी, वॉज क्वॉश्ड। क्वॉश मतलब होता है इसको, जो भी डिसीजन किसी ने सुना है, छोटे कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, तो हायर कोर्ट क्या करते हैं उसको, अगर अच्छा है तो वो हाँ बोल देते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि रद्द कर देते हैं। तो जो हायर कोर्ट था उसने इसको रद्द कर दिया, रद्द हम मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। तो हायर कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। द सुप्रीम कोर्ट इन जनवरी दिस ईयर, इस साल जनवरी में उन्होंने रद्द कर, जो 2022 में रिलीज कर रहे थे उसको अभी 2024 में उन्होंने रद्द कर दिया। बट द स्टेट गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू डिफेंड, वो उनको डिफेंड कर रही है। डिफेंड मतलब होता है बचाने की कोशिश कर रही है, बचा रही है। द स्टेट गवर्नमेंट, जो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट है, डिफाइंड ट्राई कंटिन्यूज टू डिफेंड द अनडिफेंसिबल, जिनको बचाया नहीं जाना चाहिए, वो क्या हो गया, अन इनडिफेंसिबल। इतना बड़ा मतलब क्राइम करा है तो बचाना तो नहीं चाहिए, तो उन इनडिफेंसिबल लोगों को, जो ये क्रिमिनल्स हैं, इनको डिफेंड करने की कोशिश की गई है। ये बात यहाँ पर गलत है, ठीक है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया। एंड इट्स पिटिशन, पिटिशन होता है कोई भी याचिका बोलते हैं, कोई भी एक भाई कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है या फिर मुझे इस चीज़ का न्याय चाहिए, तो जो भी मैं रिटर्न में देता हूँ दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, उसको हम पिटिशन बोल सकते हैं। तो इट्स पिटिशन सीकिंग ए रिव्यू ऑफ द वर्डिक्ट हैज़ नाउ बीन डिसमिस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। एक और बात की पिटिशन दायर कर रखा था कि जो आप ये बोल रहे हो, जो भी कि भैया कैंसिल कर दिया है, उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने, वो जो याचिका डाली थी कि हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, छोटे कोर्ट या छोटे लोगों ने जो थे नीचे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि आप इसे मना क्यों कर रहे हो, तो हम चाहते हैं जुडिशियल रिव्यू चाहते हैं। एक जुडिशियल रिव्यू होता है ना, सीकिंग अ रिव्यू, कि भाई दोबारा देखो आप, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, हमें नहीं देखना, हमने कह दिया तो कह दिया, ठीक है। एंड दिस प्रूव्स बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड डाउट मतलब क्या होता है, निसंदेह, है ना, अनडाउटेडली। ये चीज़ जो है शक के दायरे से बहुत ऊपर है कि जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं मिसलेड, उन्होंने इनको गुमराह करना लिख सकते हैं, इसका मतलब गुमराह। तो जो छोटे जो कोर्ट है, लोअर कोर्ट, गुजरात कोर्ट, उसने क्या करा है, मिसलीड करने को करा है अनदर बेंच ऑफ द कोर्ट बाय सप्रेसिंग फैक्ट टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर रेमिशन फॉर 2 years। 2 सालों तक सिर्फ रेमिशन पाने के लिए, रेमिशन मतलब वही छूट, आज़ादी, फ्री कर देना, रेमिशन छूट बोलते हैं, ठीक है। छूट पाने के लिए, बचने के लिए 2 सालों तक इन छोटे जो कोर्ट थे, हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गोल 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 घुमाने की अपनी मतलब कोशिशें करी, है ना, गुमराह करने की, मिसलीड करने के लिए। एंड इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट थी, वेयर द ट्रायल्स एंड सेंटेंसिंग टुक प्लेस। गुजरात नहीं, महाराष्ट्र जो कोर्ट था उसने ये काम किया था, ओके। दैट हैज़ एम्पावर्ड टू पास द रेमिशन ऑर्डर, और जिसने क्या करा, जिसने ये जो रेमिशन ऑर्डर था कि उनको छूट दी जाए, कि उन्होंने पास कर दिया, ठीक है। हाउएवर, हालांकि द बीजेपी डिस्पेंसेशन इन गुजरात ब्रेजनली, बेटा ब्रेजन जो मतलब होता है ना यार, ब्रेजन का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत भला बुरा बोलना, ब्रेजन मतलब बेइज्जती करना एक तरह, तो ब्रेजनली बड़ी ही बुरी तरह से, बड़ी बेइज्जती का असर्ब्ड दिस पावर, उन्होंने बड़ी बुरी तरह से अपनी पावर का यूज़ किया है। वाइल एन ओब्लाइजिंग सेंटर पुट इट स्टैम्प ऑफ अप्रूवल ऑन द प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ द लाइफर्स। ये जो लाइफर्स हैं, इन लोगों के प्रीमेच्योर रिलीज, कि पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट जितने समय की होती है उससे पहले इनको जो रिलीज़ कर दिया, तो जो सेंटर था, सेंटर, उस सेंटर ने इस पर क्या कर दिया, ठप्पा मार दिया, रोक लगा दी इनके ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं। तो लेफ्ट विद एग ऑन इट्स फेस येट अगेन द गुजरात गवर्नमेंट वुड बी वेल एडवाइज टू इंट्रोस्पेक्ट। लेफ्ट विद एग ऑन इट्स फेस, इसका मतलब एक तरह से इंसल्टेड बोल सकते हैं ना, इंसल्टेड,
हिंदी में बोलते ना अंडा फेंक के मारा, कोई बहुत बुरा काम करता है उसको टमाटर मारते हैं, अंडे फेंक के मारते हैं, तो वही हो गया। तो लेफ्ट विद एग ऑन इट्स फेस, है ना, अपने मुंह के ऊपर तमाचा खाकर, सीधे मुंह का खाकर, या मुंह के ऊपर अंडे टिके। द गुजरात गवर्नमेंट वुड बी वेल एडवाइज्ड, इसको बहुत अच्छी तरह से एडवाइस दी जानी चाहिए, या फिर बहुत सही से उनको एडवाइस मिली है, टू इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट मतलब होता है खुद को जानो। गुजरात गवर्नमेंट को बोला कि भाई तुम खुद को देखो, तुम जानो तुम ये क्या जो बातें कर रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, उसे ध्यान से दो। इट मस्ट नॉट फॉरगेट इन अ हरी द पीएम्स वर्ड। और गुजरात गवर्नमेंट को ये बात भूलनी चाहिए। मस्ट नॉट, मस्ट मतलब होता है जहाँ भी मस्ट आता है इसका मतलब हिंदी में जरूर, ठीक है, जैसे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, ठीक है, जरूर। तो मस्ट नॉट फॉरगेट, बिल्कुल, मस्ट नॉट का मतलब बिल्कुल नहीं, जरूर नहीं या बिल्कुल नहीं। मस्ट का मतलब एक तो बिल्कुल होता है और एक जरूर होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो जाएगा। तो द गुजरात गवर्नमेंट, द गुजरात हाई कोर्ट मस्ट नॉट फॉरगेट, वो गुजरात गवर्नमेंट या हाई कोर्ट सब कुछ वहीं पे अंडर में है, तो उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए जो वर्ड थे पीएम मोदी के, वी नीड टू इंस्टिल, हमें इंस्टिल करनी चाहिए। इंस्टिल मतलब होता है कोई चीज़ किसी बात के अंदर, जैसे बच्चों के अंदर हम बोलते हैं ना, भाई बच्चों के अंदर अच्छे गुण डालो, बच्चों के अंदर अच्छे गुण डालो, इंस्टिल गुड हैबिट्स, है ना, इन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन, तो वो इंस्टिल करना है। तो वो बोल रहे हैं कि वी नीड टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ फियर, जो लोग हैं उनके मन में ये डर डालना है, डर बिठाना है। क्या डर बिठाना है? कि वो ऐसा कोई गलती ना करें, है ना। दोज अब्यूसिंग वुमेन, जो लोग वुमेन को, विमेन, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन और देख लेते हैं एक बार। WOM, जो AN होता है सिंगल के लिए जो आता है वो वुमेन होता है, वुमन बोला जाएगा उसको, ठीक है, वुमन, ओके। और अगर मैं बात करूँ प्लूरल की, दो हो गई या दो से ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पर MEN हो जाता है स्पेलिंग में, और इसको वुमेन बोला जाता है, ओके, वुमेन, इट इज़ वुमेन, WOMAN वुमेन एंड WOMEN वुमेन, ओके। यहाँ पर E और A लगने से फर्स्ट जो है वो और वी सिंगुलर, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ओके। सो क्या बताया उन्होंने? वी नीड टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ फियर अमंगस्ट दोज अब्यूजिंग वुमेन, जो लोग वुमेन को अब्यूज़ करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, या फिर उनके साथ गाली गलौज करते हैं, या फिर ऐसा रेप केस वगैरह मर्डर का केस हो जाता है, तो ऐसे लोगों के मन में डर इंस्टिल करना है, डर मतलब बिठा देना है एक तरह से। एंड कनाइविंग विद रेपिस्ट एंड मर्डर्स विल ओनली डेंट द स्टेट्स क्रेडिबिलिटी एंड एम्बोल्डन क्रिमिनल्स। ये क्या कनाइविंग विद रेपिस्ट, कनाइविंग मतलब एक तरह से माफ़ कर देना, उनको छोड़ देना, उनको उनके ऊपर ढील दे देना, मर्डर को और रेपिस्ट को, विल ओनली डेंट, डेंट मतलब होता है धब्बा लगना होता है, या फिर गाड़ी घोड़े में क्या होता है, सीधी सीधी यहाँ पर कोई चीज़ ठुक गई और वो क्या हो गया, उसमें डेंट पड़ गया, तो डेंट मतलब धब्बा लगना या खराब लगना, खराब दिखना। तो अगर कनाइविंग किया जाता है, रेपिस्ट को छोड़ा जाता है फ्री, तो ये ओनली सिर्फ डेंट पड़ेगा स्टेट की क्रेडिबिलिटी की, स्टेट के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर किसी को विश्वास नहीं, तो उनके विश्वास के ऊपर सिर्फ धब्बा लगेगा। नो बडी विल बी एबल टू ट्रस्ट ऑन देम, कि भाई ये लोग तो ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। एंड एम्बोल्डन, एम्बोल्डन का मतलब होता है ताकत देना, स्ट्रॉन्गन बनाना, स्ट्रॉन्गर बनाना, ठीक है, स्ट्रॉन्गर, एम्बोल्डन करेगा, स्ट्रॉन्गर बनाएगा क्रिमिनल्स को, क्रिमिनल्स पावरफुल हो जाएंगे, और कोर्ट्स के ऊपर कोई ना तो उनकी रिस्पेक्ट करेगा ना उनके ऊपर ट्रस्ट करेगा। तो यही था। अब इसमें आपको लास्ट में मैं कुछ एक दो वर्ड पूछने वाला हूँ और आप उनके आंसर दीजिएगा, ओके। तो फर्स्ट वर्ड आई एम गोइंग टू आस्क इज quash. What is the meaning of quash? And the second word is embolden. Okay, write the meaning of both these words in comment, in Hindi also and also in English. Thank you very much. See you in the next video with the next editorial. And to learn English, reading is a must, okay. If you want to learn English, the first and the foremost thing that you have to do is keep reading. If you're not understanding, even if you don't understand, you still have to build up your reading habits, okay. Initially we don't, छोटा बच्चा होता है, पढ़ना या चलना शुरू करता है, उसको चला थोड़ी जाता है, उससे लटक पटक के जैसे जैसे चलता है, धीरे 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 एक दिन हुसैन बोल्ट भी बन जाता है। तो फर्स्ट थिंग, घिसट के बस चलना शुरू करो, हुसैन बोल्ट आप बनोगे, ओके। आई एश्योर यू one day you will be able to speak, write and read. Thank you very much. Have a great day. Please like, share and subscribe with your friends.